सब चाहते हैं कि हमारा दिन शुभ हो, अच्छा हो, दिन अच्छा निकले। तो उसके लिए सुबह की शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है, जब मैं सुबह जग के बाहर निकलता हूँ तो मेरा स्वागत करता है ब्लास्टर। ब्लास्टर कौन है नहीं जानते? देखिए। तो अब बज रहे हैं सुबह के 8। वैसे व्लॉग बनाने के लिए निकलना था सुबह 6 बजे, लेकिन सुबह सुबह दोस्तों ने, मेरे दो साथी जो मेरे साथ व्लॉग बनाने जाने वाले थे, उन्होंने मुझे SMS करके बता दिया कि वो लोग नहीं आ पाएंगे। कुछ भी कारण हो सकता है, तो चलिए जाने दीजिए। तो भाइयों, आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आगरा से मथुरा की तरफ हाईवे पर करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद चुरमुरा नामक जगह पड़ती है, और यहीं पर है चुरमुरा एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से उन हाथियों को रेस्क्यू करके लाया जाता है जो बड़ी दयनीय तकलीफदेह स्थिति में थे। सर्कसों से, मंदिरों से, या लोगों ने प्राइवेटली भी अपने घरों में हाथियों को रखा हुआ था, शानो शौकत दिखाने के लिए। तो आज आपको लेकर चलूँगा चुरमुरा एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। चलिए। चुरमुरा के लिए ओवरब्रिज के नीचे से राइट साइड में जाना है। ये तो मैं कहीं और ही पहुंच गया। ये तो मैं यमुना नदी के ऊपर बने ब्रिज पर आ गया। जाना था कहीं और पहुंच कहीं गया। वाह, यमुना नदी कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ जिस पर लिखा है बलदेव 19 किलोमीटर। बलदेव यानी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई का मंदिर। और ट्रैक्टर वाले भाई साहब इतनी स्पीड में क्या चला रहे हैं। हाँ, वैसे खाली रोड है। बाय 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 बाय। तो दोस्तों, जाना था चुरमुरा, पर मैं लगता है किसी गलत रास्ते पहुंच के यहाँ यमुना के ऊपर बने एक पुल पर आ गया हूँ। तो क्यों ना पहले यहीं से देख लिया जाए। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ विदेशी पक्षी भी बैठे हुए हैं। यमुना में काफ़ी पानी है और बहता हुआ पानी है। खूबसूरत वाइट और पिंक कलर का बर्ड्स हैं ये। पेलिकन हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि काफ़ी दूर हैं। और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ देखने में। और ये रहे हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर। अरे रुको, फ़ोटो तो खींच लेने दो। अरे 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 अब लगता है ये रुकने वाले नहीं हैं, शर्मा गए लगता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और ये क्या, अरे वाह, आज तो नीलकंठ के भी दर्शन हो गए, किंगफिशर। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि नीलकंठ का देखना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो हमारा दिन भी शुभ है आज, हम ये मान लेते हैं। तो चलिए कुछ और फ़ोटो वोटो खींचते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलता हूँ चुरमुरा एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। अरे उड़ गया। वेल, खूबसूरत हाथी देखने को मिले मुझे गेट पर ही, पर अफसोस ये है कि मुझे गेट के अंदर नहीं घुसने दिया। एक्चुअली क्या है,
यहाँ पर SOS के कार्यकर्ता मिले, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर लाकर उन हाथियों का उपचार किया, उनको तंदुरुस्त किया जाता है और एक प्राकृतिक आवाज़ देने की कोशिश की जाती है, जिन्हें ये रेस्क्यू करके लाते हैं। इस काम में SOS वाइल्ड लाइफ और UP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये दोनों मिलकर काम करते हैं। एक बात और, अगर इन हाथियों से आप मिलना चाहते हैं तो आपको wildlifesos.org की साइट पर जाकर स्लॉट बुक करना होगा, तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार गूगल करके wildlifesos.org पर जाकर इन लोगों की मेहनत और लगन ज़रूर देखें। तो मुझे अंदर जान ही नहीं दिया तो व्लॉग कहाँ से बनता और बाहर से लौटना पड़ा। चलिए चलते हैं, व्लॉग में कुछ और डालते हैं। चलिए। इस समय इस नदी पर नाव जा रही है और इस नाव में लोग अपनी मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल समेत यात्रा कर रहे हैं, यानी कि नदी से इस पार से उस पार जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं तो एक चीज़ तो याद आती है, जैसे हम लोग कई वीडियोज़ में, कॉमेडी वीडियोज़ में देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि सारे बुजुर्ग ये कहते थे कि वो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। तो लेकिन इस सीन को देख के लगता है कि ये बात सच है, क्योंकि जब आज के मॉडर्न ज़माने में लोग नदी पार करके, नाव में भले ही नदी पार करके पढ़ने जा रहे हैं, तो उस समय जगह जगह नाव भी नहीं होती थी, तो निश्चित रूप से लोग तैरकर नदी पार करते होंगे और पढ़ने के लिए जाते होंगे। इस समय मैं आगरा मथुरा के बीच में रुनकता नाम की जगह पर हूँ। रुनकता के पास शनिदेव भगवान का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और मैं इस समय शनिदेव मंदिर के घाट पर हूँ। यहाँ पर पानी बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत घाट है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने। अच्छा, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। बाय बाय।